लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड तक देख लिया था, राइट? किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कुछ पूछना है भाई? ऑल क्लियर? भाई जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, भाई फोकस कीजिएगा कि उसको टाइम रहते सब कुछ पढ़ लीजिए। कोई भी ऐसा हो, ठीक है भाई, जिसको कोई समझ में ना आ रहा हो पूछ लो, क्योंकि अभी आपका जेएस चल रहा है, ठीक है? इस महीने के एंड तक हो सकता है कि आपका आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाए जेएस पार्ट। और एक बार जेएस खत्म हो गया और आप फिर रिएक्ट और टीएस पढ़ोगे, तो वहां पे दिक्कतें आपको ज्यादा आएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा वर्क कैसे कर रहा है कोड। एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? हाँ, मल्टी डायमेंशनल एरे को फ्लैट एरे में कन्वर्ट करना है, ओके। क्या नहीं हो पाया भाई अबे? कोड दिखाओ, तुमने क्या कोड लिखा है? कोड शेयर करना चैट पे, जितना तुमने कोड किया है। कोड दिखा देना, जब लास्ट में होगा तब मैं बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या इशू आ रहा है। ओके, चलो फिर। तो आज हम बात करेंगे इसमें आगे फाइंड और फिल्टर। ये भी काम आपका सर्चिंग का ही करता है, ठीक है भाई? एग्जैक्टली वही काम करता है, फाइंड और फिल्टर भी आपका सर्चिंग के लिए, ठीक है भाई? क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड, फाइंड इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये तीन आपके पास अवेलेबल मेथड्स हैं जो कि एरे के हैं। इनको वन बाय वन देख। मुझे फाइंड करना है 30 अवेलेबल है कि नहीं इस एरे के अंदर, ठीक है? तो मैं लिखा आपके पास एरे डॉट फाइंड, कॉल बैक फंक्शन। फॉर ईच में कितने होते थे? तीन होते थे पैरामीटर्स। तो आपके पास यहां पर भी तीन होंगे। एक आपका वैल्यू, दूसरा आपका इंडेक्स, तीसरा आपका एरे, फुल एरे। मैं यहाँ पे लॉक करता हूं इन तीनों को, ठीक है भाई? इसको मैंने ओपन किया, इंस्पेक्ट किया, सेम वही काम कर रहा है, फॉर ईच की तरह कर रहा है ना, लूप कर रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो जो फाइंड होता है इंटरनली उसमें भी लूप ही चलता है, ठीक है? फर्क ये है, अगर आपने यहां पे कंडीशन लगाई इफ वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स, सेव किया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है भाई? तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट आपने यहाँ पे लिखा आपके पास डेटा, और लॉक करते हैं इस डेटा को फाइंड में। सॉरी, इंडेक्स नहीं, 30। देखो क्या रिटर्न हो रहा है, 30। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो फाइंड होता है उसमें होता क्या है,
उसमें बेसिकली हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं इन एरे। अगर वो अवेलेबल होगा तो वही रिटर्न हो जाएगा। 30 अवेलेबल था ना, तो वही रिटर्न हो गया। एक्चुअली करता क्या है ये स्टार्टिंग से वन बाय वन चेक करता है। जैसे ही उसे मिला तो इसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और एक चीज, जहां पे मिला उसके बाद ये लूप को टर्मिनेट कर देता है। चल रहा था ना, इस पे फॉल्स आ रहा था, इसमें फॉल्स, इसमें ट्रू आया, रिटर्न हुआ, और इसके बाद आपका लूप नहीं चला। ठीक है, तो जैसे ही उसे एलिमेंट मिलता है वैसे ये आपका टर्मिनेट कर देता है। क्लियर? ये आपका नॉर्मल फंडा है फाइंड का। फाइंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर उसे वो वैल्यू मिली तो वो वही वैल्यू को रिटर्न कर देगा, चाहे मैं यहाँ पे रिटर्न इंडेक्स क्यों ना करूं। आउटपुट में आपको वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ही मिलेगा। फाइंड के अकॉर्डिंग आपको हमेशा वही वैल्यू मिलेगी जो आपको सिलेक्ट करवाना है। अगर आपको लगता है कि मुझे नॉट लिखता हूं, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन आपको वो रिजल्ट देगा। ठीक है भाई, ये तो था कि समझ में आया कि हाँ भाई फाइंड क्या होता है, बट इसका यूज क्या है फिर। अगर मैं बराबर ही चेक करना था तो क्या फायदा इसका, इसकी जगह मैं इंक्लूड यूज कर लेता, है ना भाई। क्लियर है? तो इसका जो यूज केस होता है जहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है वो बता दो। मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्लोज करता हूं, इसको मैं क्लोज कर दूं। मैं यहां लिखता हूं आपके पास लेट ई एम पी, एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉयज के अंदर एरेज होंगे, और यहां पे मैं लिख दिया नेम, और नेम में लिख दिया दीपक, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में लिख दिया मैंने आपका आईटी। ठीक है भाई, मैंने कॉपी किया, पेस्टेड, और यहां पे लिख दिया मैंने सूरज, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका अकाउंटेंट। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, जिसका डिपार्टमेंट आईटी है या जिसका नेम आपका दीपक है, उसका पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए। ठीक है, फाइंड करना हो तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ई एम पी डॉट फाइंड, और उसके बाद मुझे वैल्यू से मतलब, यहाँ पे वैल्यू में क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं ई एम पी डॉट नेम इक्वल टू, ई एम पी नहीं, वैल्यू इक्वल टू दीपक है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये तो पता है ना, शॉर्टकट है, जो फ्लैट एरो फंक्शन मैंने आपको बताया था। और यहां पे लिखता हूं लेट ई एम पी वन, लॉक करता हूं ई एम पी वन, सेव किया, आउटपुट में देखो। ठीक है, जनरली हम इसको यूज इसके लिए यूज करते हैं इसको। हमारे पास पंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मान लो आपको क्या करना, प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे शो करना है, तो डिटेल तभी तो आएगी जब आप उसे फिल्टर करोगे। ठीक है, क्लियर भाई? इस चीज के लिए आप इसको ज्यादा यूज करते हैं फाइंड। ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? यस सर। तो इसको लिख लो, यहाँ पे आपको मिलेगा 30। और अगर ये नहीं होता, मान लो 300 होता, तो क्या मिलता, अनडिफाइंड। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। इस पूरे को लिखिएगा फाइंड वाले को, और उसका एग्जाम्पल यूज केस भी लिख लीजिएगा।
डन। डन भाई। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? भाई रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। एक महीना हो गया ना आपको जीएस पढ़ते पढ़ते तो। डन। आगे बढ़े भाई। यहां तक लिख लिया? चलो। अबे लिख लिया भाई? इसको मैं कमेंट करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया। जो काम आपका इंडेक्स ऑफ कर रहा था वही काम आपका यहाँ पे आपका फाइंड इंडेक्स भी करते हैं। दोनों सेम ही काम करते हैं, बस आपको अलग मेथड दिया है। तो मैं लिखा एरे डॉट फाइंड इंडेक्स। सेम वही चीज, वैल्यू, इंडेक्स और आपका एरे। ठीक है भाई। बस मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ। मैं लिखता हूँ वैल्यू अगर इक्वल टू 30 है तो इंडेक्स ऑफ क्या करता था, स्टार्टिंग से चेक करता था, है ना भाई। स्टार्टिंग से चेक करके क्या करता था, जो भी पहले मिलता था उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता था। तो ये आपका रिटर्न कर देगा इंडेक्स। लॉक करके देखो इंडेक्स, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 2। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि 30 क्या है, 0 1 2। परफेक्ट। ठीक है, क्लियर भाई। तो जो काम आपका इंडेक्स ऑफ करता था वही काम आपका फाइंड इंडेक्स भी करता है। ठीक है, और ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स। मान लो अगर उसे इंडेक्स ना मिला तो क्या रिटर्न करेगा, -1। परफेक्ट, क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर भाई? यस ऑनलाइन सर। में क्लियर। चलो फिर, इससे मैंने कॉपी किया, कमेंटेड। यही काम आपका कौन करता है, फाइंड लास्ट इंडेक्स। ये लास्ट से चलेगा और जो भी पहला इंडेक्स मिलेगा उसका क्या कर देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, -1। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपके ऑल्टरनेटिव है इंडेक्स ऑफ का, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ का। क्लियर। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो।
सौरभ, आवाज आ रही है भाई? यस सर। एक बार एडमिन में बात कर लो भाई। ओके सर। फटाफट बात कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये था आपका फाइंड से रिलेटेड। देखो फाइंड की खूबी, ये रिटर्न करता सिंगल वैल्यू, बट मान लो आपके पास मल्टीपल हो तो। क्लियर? उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे फिल्टर। क्या यूज करोगे? फिल्टर। अगर आपको, जैसे कि अगर सेम 30, मान लो आपको 30 अगर दो बार है, तो मुझे रिटर्न कर दे दो बार, दोनों वैल्यूज रिटर्न कर दे। तो यहां पे मैं लिखता हूं आपके पास लेट डेटा एरे डॉट फिल्टर। यहां पर ही वही चीज, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। ठीक है? यहां पे लिखता हूं मैं आपका, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, लॉग किया मैंने आपका वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ये भी आपका क्या करेगा? आइटरेट करेगा। ये भी क्या करेगा? आइटरेट करेगा। बस मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ जो भी वैल्यू है वो इक्वल टू आपका 30 है, तो रिटर्न कर देता हूँ मैं आपका यहाँ से ट्रू, कि हाँ भाई ट्रू है। अब देखो, यहाँ पे आपको कोई चीज नजर आ रहा है? ये 1 से लेके 60 तक, मतलब 10 से लेके 60 तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर ये फाइंड होता तो यहीं पे क्लोज हो जाता नहीं, ये ऊपर से लेके लास्ट तक चलता है। ठीक है? ये भी लूप ही चला रहा है, ये लास्ट तक चलेगा, पहला केस। दूसरा केस, मैं डेटा को लॉक करता हूं, जो भी मैच्ड एलिमेंट होगा उसको इन द फॉर्म ऑफ एरे रिटर्न करता है। जो भी मैच्ड एलिमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एरे, उसको रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा, तो 30 को छोड़ के बाकी सारे बन जाएंगे इसके एरे के अंदर। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए एरे में से, कि हाँ ये चीज अगर मल्टीपल है, तो आप रिटर्न कर दीजिए, मेरे को एक एरे में मिल जाए कन्वर्ट हो गई, तो आप फिल्टर यूज करोगे। फाइंड आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, फिल्टर आपको मल्टीपल वैल्यू देगा। क्लियर भाई? कोई डाउट? चलो इसको लिख लीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे बस जैसे मैंने ये लिखा था वैसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ड ऑन कंडीशन उसके हिसाब से डेटा रिटर्न करके देगा, जो भी आप कंडीशन डालना चाहते हैं। मैंने आपको एक टास्क दिया था, शॉर्ट करके लाना। शॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। राइट? सबने किया? सबने कर लिया सॉर्टिंग? चलो बढ़िया।
डन भाई, सबने कर लिया। तो अभी हमने देखा, देखो फॉर ईच, फाइंड और फिल्टर। फॉर ईच में आपका आइट्रेशन परफॉर्म होता है, वही काम फाइंड में भी हो रहा है, वही काम आपका फिल्टर में भी हो रहा है। फर्क क्या है, फॉर ईच नॉर्मल लूप की तरह वर्क करता है, उससे आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। फाइंड से आप सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो जो कि मैच्ड एलिमेंट होगा, और फिल्टर से एक एरे में कन्वर्ट करवा सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? आगे बढ़े भाई। चलो फिर, सबने लिख लिया ना? तो ये था आपका फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए। सबसे ज्यादा हम फिल्टर का यूज करते हैं, फाइंड फिल्टर का, इन मेथड्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनको याद रखिए। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका आगे। अब जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसफॉर्मिंग एन एरे पढ़ेंगे, कि एरे को आपको ट्रांसफॉर्म करना हो तो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट है इसका। इस एरे तक उठा लेता हूँ। चलो भाई, ये अलग पार्ट है, बाकी जितने भी आप पढ़ोगे, मैप, शॉर्ट, रिवर्स, स्प्लिट, जॉइन, रिड्यूस और रिड्यूस राइट, ये सारे आपके क्या है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एरे के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। सबसे पहले आपका मैप है। मान लो आपके पास एक एरे था ये, मुझे क्या करना है, एक नया एरे बनाना है, और जितनी भी वैल्यूज आपको इसमें मिल रही हैं सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने एक नया एरे बनाया, और उसमें जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाय 2 पुश करते चले गए, है ना भाई? एक तरीका है मैप, लिखा एरे डॉट मैप। यहां पे लिख दिया मैंने वैल्यू इंडेक्स एरे। मैं यहाँ पे लॉक करता हूं वैल्यू इंडेक्स एरे, इसको भी देखना, ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, बट अब मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा। लेट डेटा, क्या हुआ, जितने एलिमेंट्स थे ना उतने एलिमेंट्स आपको यहां पर ही मिल रहे हैं, लेकिन सब में अनडिफाइंड आ रहा है। बिकॉज, क्योंकि जो मैप होता है ये एक नया एरे बनाता है। क्या करता है, एक नया एरे बनाता है। अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया, तो हर एक इंडेक्स में अभी अनडिफाइंड जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो आउटपुट देखो आप, 10 का 20, 20 का 40, 30 का 60, 40 का 80, 60, 60 हो गया, 30 का 50 का 100, 60 का 120। क्लियर? तो जब कभी भी आप मैप के साथ काम करो तो एक नया एरे ट्रांसफॉर्म करता है। ये काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भाई? हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैप यूज करो तो रिटर्न लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। इसका यूज रिएक्ट में बहुत करोगे आप, मैप का, हद से ज्यादा। लिख लीजिएगा इसको।
डन भाई, सबने लिख लिया? तो अगर आपको एक नया एरे ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप मैप को यूज कीजिए, वही काम करेगा जो नॉर्मल आप कर सकते हो फॉर लूप की मदद से। कभी कभार इंटरव्यू ये भी बोल सकता है कि आप इसको छोड़ के अपने आप से मैप का कस्टम फंक्शन बनाओ। तो बस कुछ नहीं करना, एरे लेना है और एरे में फॉर लूप कर देना है यूज, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे शॉर्ट की। देखो, अगर आपने नॉर्मल आपके पास एरे के अंदर वैल्यूज उसको शॉर्ट करना अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर शॉर्ट करना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट आपके पास एक एरे, और इसमें लिख दिया मैंने ए, और यहाँ लिख दिया मैंने सी, यहाँ लिख दिया मैंने डी, यहाँ लिख दिया मैंने एफ, मतलब वही स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ आपका एरे डॉट शॉर्ट। आउटपुट देखना क्या आ रहा है, ए सी डी एफ, परफेक्ट है, शॉर्ट हो रहा है। क्लियर है, चलो जी। अब मैं इस एक काम करता हूँ, इस एरे को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको मैंने क्लोज किया, पेस्ट इट। अब देखो बढ़िया आ रहा है, हो रहा है ना? चलो ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 200, हो रहा शॉर्ट। तो जो आपने पहले देखा था इसके लिए वो एक्चुअली में वर्क करता है। ये जो शॉर्ट फंक्शन है ना, ये एक्चुअली में स्ट्रिंग के लिए वर्क करता है। ये आपका नॉर्मली नंबर्स के लिए वर्क नहीं करता। ओके, क्लियर भाई, यहां तक क्लियर है? अगर आपको इसको नंबर के लिए वर्क करवाना है तो आपको यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपको ये खुद ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है भाई, ये आपको खुद ही प्रोवाइड कर देगा कि भाई एक काम करो, इसको पास कर दो। बस कॉपी किया, इसको पास कर दिया मैंने, लेट आपके पास रिजल्ट रिस्पॉन्स, और लॉक कर दो। अब आ गया आउटपुट। अब अगर हम इसको देखें तो इसको छोड़ो, इसको लॉक करते हैं ए कॉमा बी को। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, बी की वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये ए में आई, और ये वाली वैल्यू इस पे आई। ठीक है भाई, फिर उसके बाद दोबारा लूप चला, जितने ये पर लूप के थ्रू आ रहा है। फिर ये जो वैल्यू है ये बी में गया, और ये वाली वैल्यू इस पे आया। फिर ये वाली वैल्यू बी में गई, ये वाली वैल्यू इसमें आया। परफेक्ट, मैं आपको यहां से ऐसे भी करके दिखाता हूं, ए प्लस, और यहाँ पे बी प्लस। ठीक है, इस तरीके से बिहाइंड द प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये आपका हुआ है, चलो इतना सुनने आया। अब जनरली ये क्या है, अगर आप ए और बी को देखो तो दीज आर स्ट्रिंग्स नॉट अ नंबर। गॉट इट, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो मुझे बताना है कि भाई ये नंबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को कंपेयर करवाना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे लिखा आता है फंक्शन यूज बी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, it is expected to return a negative value if the first argument is less than the second argument। मतलब अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो रिटर्न क्या करो, माइनस।
तो मैं लिखा इफ ए है वो लेस देन बी है, तो रिटर्न कर दो माइनस में। सेव किया, अब देखो शिफ्ट हो गया ना ये। आगे देखोगे और, तो ये हो गया ना चेंज। ठीक है भाई। और भी इसमें दूसरा चेंज आएगा, जीरो इफ दे आर इक्वल। आप यहाँ पे एक और लगाइए महक, लिखिए इफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों बराबर हैं, तो रिटर्न कर दीजिए जीरो। तो जो पहले आ रहा पहले चला जाएगा, जो बाद में आ रहा बाद में चला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और लास्ट में इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो आप एक काम कीजिए, रिटर्न कर दीजिए भाई। अब आपको परफेक्ट मिल रहा है, 10 30 30 40 50 60 200। ठीक है। ये मैंने नहीं करा, ये इसने खुद बनाया, बताया है कि आपको कॉल बैक फंक्शन में क्या पास करना है। ठीक है भाई, क्लियर। इसका नेटिव कोड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। जब कभी भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो, अगर पहला स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ा है तो रिटर्न होता है माइनस, पॉजिटिव वन सॉरी। लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर तो रिटर्न होता है जीरो। अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा है तो रिटर्न होता है माइनस। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो इसको बना दो -1, इसको बना दो 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर। ऑनलाइन में क्लियर। यस सर। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो इसकी जगह पे आप चाहो तो ऐसे लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, जो वहां पे लिखा हुआ था A-B। ये इंटरनली यही है, A-B। अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो ए पड़ा है B से। ठीक है, बराबर इस। ठीक है, क्लियर। आउटपुट सेम है। यहाँ अगर B-A कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। परफेक्ट, क्लियर। तो ये था आपके पास, लिख लीजिएगा इसको। ये लिख लीजिएगा ऊपर, जो शॉर्ट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग के लिए ही वर्क करता है। अगर आपको उसको नंबर के लिए करना है तो आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना कंपलसरी है। ये लिख लीजिएगा।
डन भाई। तो ये तो आपका शॉर्ट लिख लिख लिया भाई, आगे बढ़े। ये आगे बढ़े। चलो अब हम बात करते हैं रिवर्स की। आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, रिवर्स एन एरे विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन, ये वाला आपके पास रिवर्स फंक्शन। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। मुझे इस फंक्शन इस एरे को रिवर्स करना है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, लिखना है एरे डॉट रिवर्स, लॉक कर दो एरे, कर दिया उल्टा। और ये मेन वाले पे कर रहा है, ठीक है, जो मेन आपका एरे है, तो ये आपका एरे रिवर्स। क्लियर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है। तो अगर आपको एरे को रिवर्स करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसे क्लोज करते हैं। स्प्लिट और ज्वाइन, पहले मैं ज्वाइन को बताऊंगा फिर स्प्लिट बताऊंगा। ओके भाई, चलो मेरे पे एक एरे है, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा। अगर मुझे इसको इस पूरे स्ट्रिंग की जो भी एरे की वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या यूज करोगे, क्या, टू स्ट्रिंग, बढ़िया। और कोई, तो हमें हमने जो पढ़ा था वो टू स्ट्रिंग ही तो पढ़ा था, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, और यहां पे लिख दिया लेट स्ट्रिंग, लिख दिया, लॉक करते हैं स्ट्रिंग को। आउटपुट पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट स्ट्रिंग के अंदर एक चीज थी, मैं यहाँ पे अपना कस्टम सेपरेटर ऐड नहीं कर सकता था, राइट। ये ऐड नहीं होता कभी, तो इसकी जगह आप यूज कीजिए फिर ज्वाइन को। बाय डिफॉल्ट कस्टम सेपरेटर में कॉमा आ जाएगा, बट अगर आप कस्टम सेपरेटर यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ज्वाइन और टू स्ट्रिंग में बस इतना फर्क है, दोनों काम स्ट्रिंग का ही करते हैं, कन्वर्जन, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। बस फर्क इतना है, एक कस्टम सेपरेटर सपोर्ट करता है, एक कस्टम सेपरेटर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। भाई एक आध का ही मैसेज आ रहा, बाकी पढ़ नहीं रहे क्या। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया कस्टम सेपरेटर के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, पहले से मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज है, ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज है और कस्टम सेपरेटर ऐड कर रखा है, मुझे इसे तोड़ना है, मतलब एरे में कन्वर्ट करना है दोबारा से। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्प्लिट को। तो लिखा मैंने लेट, आपके पास ए आर आर लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने आपका स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको इस एरे इस स्ट्रिंग को तोड़ना किस बिहाफ पे है। तो मैंने जो कस्टम से स्प्लिटर यूज किया था ना, उसके बिहाफ पे तोड़ना है। तो यहाँ पे लॉक करोगे, ए आर आर, आउटपुट देखो,
कन्वर्ट तो हुआ एरे में, बट डेटा आपको मिलेगा स्ट्रिंग में। ये होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग तो मिलेगा, तोड़ेगा तो। ठीक है, तो ज्वाइन का काम होता है एरे को मर्ज करना स्ट्रिंग में, स्प्लिट का काम होता है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं दोगे तो भी एरे में कन्वर्ट होगा, और पहला जो वैल्यू, जो पूरी वैल्यू, वो पहले इंडेक्स में आ जाएगी, 0 इंडेक्स पे। बट अगर आप यहाँ सेपरेटेड दोगे तो उसके बिहाफ पे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर है। और कन्वर्ट करने पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, चाहे कुछ भी हो आपका। ठीक है, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो जो स्प्लिट है वो ब्रेक करने में मदद करता है स्ट्रिंग इनटू पार्ट्स, और ये क्या करेगा, जॉइन एरे वैल्यूज टू स्ट्रिंग। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। नंबर में कैसे होगा सोचो, इससे नहीं होगा। सोचो नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें नहीं होगा भाई वो। अपना लॉजिक बिल्ड करो, सोचो कैसे करेंगे हम, यही तो सोचना है। इनटू एरे लिख देता हूँ मैं, पार्ट्स है इनके। ये सही रहेगा। स्ट्रिंग के पहले पार्ट्स को ब्रेक करेगा, उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, ऊपर ज्वाइन करेगा एरे की वैल्यू को स्ट्रिंग में। डन, ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया स्प्लिट एंड जॉइन। आगे बात करें, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो, लास्ट आपका रिड्यूस है। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, मेरे पास ये एरे है, मुझे इसके सारे एलिमेंट की वैल्यू को सम करके लास्ट में टोटल सम जो आएगा आपका, टोटल वैल्यू, उसे कैलकुलेट करके बताना है। तो किस किस तरीके से बता सकते हो? मुझे क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक इंडेक्स की वैल्यू को प्लस करके एक वेरिएबल सम है उसमें स्टोर करके आउटपुट में वो सम आ जाना चाहिए। मतलब 10 + 200 कितना हो गया, 210, फिर 30, 240, फिर 40, 280, फिर उसके बाद 30, 310, फिर 550, सॉरी, तो 360,
फिर आपका 60, तो 420, तो मेरा आउटपुट 420 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? सम से निकल जाएगा। लूप लगा लेंगे, हाँ। वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू जीरो ले लेंगे सब, तो फिर फिट कर देंगे उसको, हमें एक वैल्यू आनी चाहिए उसकी, जैसे पहले 10 आएगा, 10 प्लस। ठीक है, मैंने लूप के थ्रू करोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया लूप के थ्रू। दूसरा तरीका, रिड्यूस, उसको छोड़ के रिकर्जन पढ़ा है स्कूल लाइफ में, स्कूल में तो कॉलेज लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर में कभी रिकर्जन पढ़ा है? उससे भी हो सकता है ये। ठीक है, तीसरा तरीका आपका रिड्यूस और रिड्यूस राइट है। ठीक है, इसको देखते हैं। मैं लिखा एरे डॉट रिड्यूस, इसके अंदर आप पास करोगे कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर क्या होगा वो देखो, एक होगा प्रीवियस वैल्यू और एक होगा करंट वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं लॉक करता हूं अभी, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू में क्या आ रहा है 10, करंट वैल्यू में कितना आ रहा है 200, उसके बाद 30 40 50 60 ऐसे आ रहा है। ठीक है भाई, करंट वैल्यू में वैल्यूज आ रही है लेकिन आपका प्रीवियस वैल्यू में वैल्यू नहीं आ रही। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप इसको यूज करोगे, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू में क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे, पहली बार में, देखो यहाँ पे एक और एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप इसको दोगे तो प्रीवियस वैल्यू में सब पहले टाइम में ये वैल्यू आ जाएगी। पहले क्या आ रहा था, 10 आ रहा था ना, अब क्या आ गया 0। बट अगर आप इसको नहीं देते हो तो पहला इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू में आएगी और सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो करंट वैल्यू में आएगी। फिर लूप चलता रहेगा, 30 40 50 60 इसमें आता रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करी, तो भाई क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू में हमेशा रिटर्न आपका अनडिफाइंड आएगा। फिर तो अगर मैं यहां लिख दूं रिटर्न 10, तो अब देखो हर किसी में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एक काम क्यों ना करें, मैं प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू कर दूं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देता हूं। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दी वैल्यूज, अब यहां पे रिटर्न करेगा वो मुझे लेट आपका डेटा, या सम लिख लेता हूं मैं, सम बढ़िया लगेगा। लॉक किया आपका सम, क्या आ गया 420। क्लियर है? तो जो काम आपका फॉर लूप कर रहा था ना, वही काम ये भी तो कर रहा है। क्लियर? रिड्यूस जो होता है वो स्टार्टिंग से वर्क करता है, रिड्यूस राइट लास्ट से स्टार्ट होता है। दोनों में बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंटेड, पेस्ट किया, यहाँ लिख दिया रिड्यूस राइट, देखो 60 आया। क्लियर? आउटपुट वही आ रहा है। तो आपका यह है रिड्यूस राइट और रिड्यूस। क्लियर भाई? आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, डिवाइड भी लगा सकते हो, मॉडुलस जो लगाना वो लगाना वो लगा सकते हो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको 1 दे देना, वरना हमेशा 0 आंसर आएगा। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? चलो भाई, इसको लिख लीजिएगा।
क्या बोलना चाहते हो भाई, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू? माइक ऑन करो भाई अपना, पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो तुम? हेलो सर। बोलो भाई। सर जैसे आपने प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू सर इसमें दिया है सर, तो सर हाँ, ये प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू ये प्री डिफाइंड होता है क्या सर? नहीं भाई, इसकी जगह तुम कुछ भी नाम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। तो भाई ये लिखो ना, तुम क्या कहना चाहते हो, फिर तो समझ में नहीं आओगे। और कोई डाउट भाई किसी को? डन, आगे बढ़े भाई। इसके बाद लास्ट जो आपके पास है, उसका मेन पर्पस ये है, चेक करना कि एरे है कि नहीं, क्या ये वेरिएबल, ठीक है, और कुछ नहीं। लिख लिया भाई? कॉपी। आधे गायब हो गए, आगे मैच देखने लग गए क्या आधे? करें स्टार्ट भाई, ऑनलाइन में स्टार्ट करें। चलो, लास्ट आपका इजर है, चलो ये देखते हैं। लेट एरे, मुझे बस चेक करना है कि जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो डेटा है वो एरे है कि नहीं है, बस। अगर है तो ट्रू रिटर्न हो जाए, नहीं नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाए। तो मैंने कहा लॉग एरे, ये एरे क्लास को बिलोंग करता है, इज एरे। मैंने इसको एरे वेरिएबल को पास किया, अभी एरे है ना इसके अंदर ये, तो रिटर्न करेगा ट्रू। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं ओनली 10, ये क्या है, नंबर है, टाइप ऑफ नंबर है इसका, तो मिलेगा फॉल्स। ठीक है, इसको बस चेक करना होता है कि जो आप यहाँ पे वेरिएबल को पास कर रहे हो उसके अंदर डेटा एरे फॉर्मेट में है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? चलो भाई, तो ये आपके पास हो गया एरे खत्म। किसी कुछ पूछना हो भाई पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, अगर कोई डाउट है ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आई ट्रेबल्स है, इसको लिख लीजिए। क्यों भाई, मैच देखने जा रहा है क्या? हाँ फिरदौस भाई, क्या हुआ? अरे बस 15-20 मिनट है, इसी को लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फ्राइडे को फिर मैप और सेट पढ़ा दूंगा, ठीक है? स्टार्ट करें। देखो आई ट्रेबल क्या होता है, देखिए ऐसी वैल्यूज जिसको मैं फॉर ऑफ की मदद से एक एक करके उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकूं। ठीक है, ऐसे डेटा जिसको मैं फॉर ऑफ में रखूं और एक एक वैल्यूज के अंदर का एक्सेस कर सकूं, उसे हम कहते हैं आई ट्रेबल। ठीक है, चलो जी, मैंने लिखा
लेट, पहले एरे को देखते हैं, एरे आइट्रेबल होता है कि नहीं होता। लेट एरे, और इसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी। ठीक है भाई, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं फॉर ऑफ की मदद से। नॉट फॉर इन, नॉट फॉर, क्योंकि फॉर में हम नंबर को भी तो कर सकते हैं, है ना, एरे को भी कर सकते हैं तो नंबर को भी कर सकते हैं। फॉर इन में हम ओनली एरे, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। फॉर ऑफ में हम जिसको भी कर सकते हैं आइट्रेट, उसको हम आइट्रेबल कहते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर ऑफ, यहां पे लिखा वैल्यू, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका एरे। ठीक है, और मैं इसको लॉक करता हूं वैल्यू को। एक एक करके मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा, इसीलिए एरे को हम आइट्रेबल बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, मैं स्ट्रिंग को देखता हूं। लेट, मैंने str में जाके ड्यूकैट लिख दिया। ठीक है, और मैं फॉर ऑफ यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कैर लिख देता हूँ कैरेक्टर के लिए, क्योंकि कैरेक्टर नाम का कीवर्ड तो यहाँ पे होता नहीं, तो कैर लिख सकते हैं। उसके बाद str, फिर मैंने यहाँ पे लॉक किया char, सेव करा। अगर आप आउटपुट में देखोगे तो ड्यूकैट में एक एक कैरेक्टर को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, तो इसीलिए मैं स्ट्रिंग को भी क्या बोलूंगा, आइट्रेबल बोलूंगा। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? इसके बाद लास्ट बचता है आपका ऑब्जेक्ट। लेट, मैंने लिखा आपके ऑब्जेक्ट इक्वल टू में करली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख ले रहा हूं। एक सेकेंड, हेलो, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिख दिया जॉन, क्योंकि मैं एक ही वैल्यू को देख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा फॉर ऑफ, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास वैल्यू लिख लिया अलग से, इस पे भी लॉक करता हूँ मैं वैल्यू। आउटपुट देखना, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। जो भी चीज आपकी एरे लाइक सिंटेक्स होता है, जो भी आपका एरे लाइक सिंटेक्स होता है, उसको आप फॉर ऑफ में एक्सेस कर सकते हो, और उसी को कहते हैं आइटरेबल। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ठीक है, क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका आइटरेबल का पार्ट, एक छोटा सा पार्ट था। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो? चलो फिर, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो, जितना मैंने आपको बताया है उतना आप प्रैक्टिस पक्का कर लीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, अब आप अपने डाउट्स लेके आइए, जो भी आपके डाउट्स है वो पूछते हैं।